नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पूर्वी लद्दाख से आज एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सिर फक्र से ऊपर उठ जाएगा। और जो लोग इंची टेप लेकर 56 इंच का सीना नापने के लिए दर दर भटक रहे थे, उनको आज सदमा लग गया है। और तमाम तरह के जो लेफ्ट लिबरल कमाल है हिंदुस्तान में, जो भारत की डिप्लोमेसी, सेना की वीरता, उसके पराक्रम पे सवाल उठा रहे थे, उनको भी आज ये मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से चीन का बाहर निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा है। और इसलिए जो खबर पूर्वी लद्दाख से आई है वो भारतीय सेना के मनोबल को 7वें आसमान में पहुंचाने वाली है, क्योंकि चीन एलएसी से पीछे हटने को राजी हो गया है। इस खबर की पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से चीन अपनी सेना को, वो जो तंबू वगैरह लगा करके बैठे हुए थे, जो जेसीबी और जो ट्रक्स और जो टैंक्स लेकर के आए थे, वो क्यों उसे वापस लेकर के जा रहा है, कहां से लेकर के जा रहा है, क्या बातचीत हुई और वो क्या दबाव है जिसकी वजह से चीन को अपने घुटने पे बिल्कुल इसको कह सकते हैं सरेंडर करना पड़ गया भारत के सामने। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल लेवल पे जो हो रहा है, चीन किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जाल में फंसा है, उसको भी समझना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात जो आज की एक अनोखी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान में भी अब भारतीय सेना के जो पराक्रम के बाद से सुगबुगाहट होने लग गई है। वहां पे भी लोग अब ये कहने लग गए हैं, पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से पीएमओ और उसके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच बातचीत हो रही है, अब ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो प्रो चाइना पॉलिसी है उसको भी रीथिंक करने की ज़रूरत है। नहीं तो जिस तरीके से मोदी ने चीन को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर दिया है, उसका खामियाजा लेने के देने पड़ सकते हैं पाकिस्तान को भी। तो पाकिस्तान में भी जो है अब हड़कंप मचने लग गया है। लेकिन पहले बताते हैं आपको कि किस तरीके से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर पे जो समझौता हुआ है उसके तहत क्या होने वाला है। अब तक जो भारतीय पोजीशन ये था कि जो एलएसी के ऊपर जिन जिन जगहों पे हमारी और चीन की सेना मौजूद थी, उसको लेकर के चीन ने उस मुआहदे को, उस अंडरस्टैंडिंग को तोड़ा और वो एलएसी की तरफ आगे बढ़ गया। अब जब गलवान की घटना हुई, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और उनके 50 से ज़्यादा सैनिकों को दौड़ा करके मारा, तब चीन की अकल जो है वो ठिकाने आ गई। लेकिन चीन तो चीन है, वो तो गिदड़ भभकी दे रहा है पूरी दुनिया को आजकल, और इसलिए फेस वैल्यू उसकी ख़राब ना हो, इसलिए वो 1-1.5 महीने तक जो है ये बवाल बॉर्डर के ऊपर चलता रहा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लेह जाकर के जो घोषणा की कि कायर शांति प्रस्ताव लेकर के नहीं आ सकते, कायरों के मुंह से शांति की बात अच्छी नहीं लगती, और उन्होंने जिस तरीके से कृष्ण के 2 रूप के बारे में बताया कि हम शांति की तो पूजा करते हैं, मतलब बांसुरी वाले कृष्ण की तो पूजा करते हैं, लेकिन हमारे आदर्श वो कृष्ण हैं जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है। मतलब कि हमारे धरती के ऊपर, हमारी जमीन के ऊपर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो उसको पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा। जब हिंदुस्तान ने ये टफ पोजीशन ले लिया, तब चीन के अंदर भी उनको लगा कि दरअसल बात क्या है कि वो चीन को ये लग रहा था कि जो हिंदुस्तान में उनके जो एजेंट्स हैं, ये जो राहुल गांधी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो अखबार और बहुत सारे लोग ये कह देंगे। अब देखिए किस तरीके से इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया कि प्रधानमंत्री मोदी तो बॉर्डर पे गए ही नहीं, वो तो 250 किलोमीटर दूर से ही डर के मारे वापस आ गए। ये इस तरह की खबरें भी आई, हिंदू अखबार ने छापा, ये तमाम ये जो वामपंथी अखबार, ये जो चाइनीज पैसे से जो चलने वाले ये जो संगठन है, इन लोगों ने ये सब धंधा शुरू कर दिया। तो अब हुआ ये कि चीन को ये बात समझ में आ गई कि ये जितने भी जिनके ऊपर, जिनकी बदौलत हिंदुस्तान में अब तक वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो अब हिंदुस्तान की राजनीति, यहाँ के ओपिनियन मेकिंग और यहाँ के मीडिया के अंदर ये नपुंसक हो चुके हैं। इसलिए अब चीन ने अपने से फैसला लेना शुरू किया कि भाई ग्राउंड की स्थिति क्या है।
ग्राउंड की स्थिति यही है कि हिंदुस्तान ने गलवान की घटना के बाद से जिस तरह का प्रिपरेशन किया, जिस तरीके से भारत ने वहां पे चीन के मुहाने पे अपने सैनिकों को तैनात किया है, उसको लेकर के चीन के अंदर अब रीथिंकिंग होने लग गई। रीथिंकिंग की वजह एक और है, रीथिंकिंग इसलिए भी होने लग गई क्योंकि इधर लद्दाख के अंदर हमने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी, हम लड़ने के लिए तैयार हो गए, और उधर साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने सबसे दो खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर्स को जो है युद्धपोतों को साउथ चाइना सी में भेज दिया गया, रोनाल्ड रीगन और निमिज। ये सारी चीजें जब होने लगी और वहां पे आप देखिए किस तरह का वार्तालाप अमेरिका और चीन के बीच में हो रहा है। चीन की तरफ से यह कहा गया कि ये जो दुनिया का जो सबसे खतरनाक युद्धपोत है, चीन ने उसे पेपर टाइगर्स कहा, और उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारे इस तरह के मिसाइल हैं जिससे उसको उड़ाया जा सकता है। खैर, चीन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने में दुनिया में सबसे नंबर 1 है। वो लड़ता नहीं है, लड़ता है तो वो वियतनाम से भी हार जाता है, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, अपने जो चट्टे बट्टे, ये जो मीडिया के तहत को साथ लेकर के जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने में वो सबसे अव्वल है। और इसीलिए एक तो स्थिति वहां पे बिगड़ी, दूसरी बात ये हुई कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, हिंदुस्तान, ये सारे देश चीन को एक एक करके उनके खिलाफ उन्होंने बयान देने शुरू किए। मतलब वो अपने वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में वो घिरता चला जा रहा है, और स्थिति अगर खराब होती है, एक तो वहां से कंपनियां बाहर आ रही हैं, कंपनियां चीन को छोड़ रही हैं, और दूसरा अगर साउथ चाइना सी बाकायदा एक मिलिट्री का अड्डा बन जाता है, वहाँ पे सब देश से जो है वहाँ पे सबमरीन्स और ये उनका वो इलाका बन जाता है, तो आप समझ लीजिए कि चीन का कोई भी जो व्यापार करने वाला जो शिप है वो उस इलाके से फिर नहीं जा पाएगा। और अचानक मालूम चलेगा जब तक ये स्टैंड ऑफ रहेगा तब तक चीन अपने सामानों को पूरी दुनिया में नहीं भेज पाएगा। और इसलिए उसको लगा, और चीन तो प्योर बेसिकली वो बिजनेसमैन, विस्तारवादी, एक अजीब तरह की साइकोलॉजी के साथ ये वामपंथी चीन के अंदर में ऑपरेट करते हैं। तो उनको लगा कि ये अगर साउथ चाइना सी डिस्टर्ब हो गया तो ये मसला खराब हो जाएगा। लेकिन सबसे इन सब चीजों के बीच जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सारे जो मित्र देश हैं, आपको याद होगा लगातार कैपिटल टीवी में हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो पूरे तमाम दुनिया भर के देशों से, उनके राजनयिकों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, भारत का क्या पोजीशन है उसको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने पूरी दुनिया को बता दिया कि आप साउथ चाइना सी के बारे में सोचें, लद्दाख में हम चीन से निपटने के लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। और ये जो कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड कम्युनिटी को दिया कि ये कोई चिंता करने की बात नहीं है, लद्दाख में चीनियों से हम निपट लेंगे, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इसको लेकर के आप देखिए कि इस प्रधानमंत्री के बयान के बाद ईयू के तरफ से बहुत सारे जो विश्व शक्तियां हैं जो यूरोप में हैं, उन लोगों ने भी चीन के खिलाफ खुल्लम खुल्ला दुश्मनी का ऐलान करना शुरू कर दिया है। वहां पे बैन लग रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज अब चीन के खिलाफ इन लोगों ने बयान देने शुरू कर दिए। कहने का मतलब यह है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात समझने की क्या है, यह सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि चीन को हमने लद्दाख में ही घेर लिया, और पूरी दुनिया को हिंदुस्तान ने यह बता दिया कि चीन से निपटने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम लद्दाख के अंदर चीनियों के लिए, चीनी सेना के लिए वहीं पे उसके लिए कब्रगाह बना देंगे, और उससे हम निपटने के लिए तैयार हैं। ये कॉन्फिडेंस आते ही मतलब ये कि जो एंटी चाइना पूरा जो एक ग्रुप बन रहा है पूरी दुनिया में, उसमें भारत एक अहम किरदार निभा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक बढ़िया लीडरशिप का एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। और इसीलिए जब आप देखिए कि एक तो सेना उनको, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, इसके बारे में डिटेल में मैं दूसरे प्रोग्राम में बताऊंगा कि इस बीच एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में भी साफ साफ इस बात को कहा गया है कि जिस तरह की तैयारी है ये चाइनीज आर्मी, चाइनीज एयरफोर्स या चाइनीज मिसाइल्स, इसको बहुत ज़्यादा लोग ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ग्राउंड में अगर लड़ाई होती है लद्दाख में इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर,
तो हिंदुस्तान की सेना चीन के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगी। और ये जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से भेजा गया है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत 3 या 4 दिन से ज़्यादा समय नहीं लेगा, वो बाकी जो 1962 की जो पोजीशन है वहाँ तक भारत आराम से उस जमीन को रिकैप्चर करने में वो सफल रहेगा। और इस तरह की खबर, जब ये तो न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वो भी कभी मोदी के फेवर में कभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। इसके बावजूद ये बात अगर कही जा रही है तो ये अंडरस्टैंडिंग और जिस तरीके से गलवान के अंदर में भारतीय सेना ने अपनी वीरता, अपनी पराक्रम का जो परिचय दिया, जिस तरीके से खाली हाथ इन लोगों ने 50-50 चाइनीज आर्मी वालों को धूल चटा दिया, उनको दौड़ा दौड़ा करके मारा, उससे भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उनको हो रहा है। और इस वजह से अब चीन को भी लगने लग गया है कि इन्होंने हिंदुस्तान से दुश्मनी करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। वो चारों तरफ से अब वो घिरता नजर आ रहा है। इसलिए पहली बार चीन ने अपनी सेना को पीछे जाने के लिए वो राजी हो गया। और इसलिए जब वो चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है तो चीन को अब बिल्कुल ये बात समझ में आ गई कि उन्होंने भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। और इसलिए अब वो बैकफुट पे जाने के लिए राजी हो गया है। अब होगा क्या, वहां पे जो एलएसी है, एलएसी से 2 किलोमीटर दूर चीन की सेना जाएगी और हम भी एलएसी से, जहां पे हम लोग पहले थे, एलएसी का जो डेकोरम है, एलएसी के बारे में ये आप समझ लीजिए कि जहां जहां जो एलएसी माना जाता है उससे 2 किलोमीटर दूर दोनों की सेनाएं होती है। मतलब बीच में एक बफर जोन होता है, नो मैंस लैंड जिसको कह सकते हैं। और इस बफर जोन में आप कोई पेट्रोलिंग पॉइंट नहीं बना सकते, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो अब हो क्या रहा था कि गलवान घाटी में PP14 पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के पास 500 मीटर एलएसी के 500 मीटर नज़दीक तक उन्होंने क्रॉस नहीं किया एलएसी, वो अपने ही इलाके में बिल्कुल एलएसी के ऊपर आकर के इन्होंने वहाँ पे टेंट्स बना दिए थे, वहाँ पे सैनिकों को ला दिया था। और इसीलिए लगातार भारत ये कह रहा था कि जो एलएसी का जो प्रावधान है, जो हमारा जो समझौता है, जो करार है कि एलएसी के 2 किलोमीटर के रेंज में कोई सेना नहीं होगी, वो एक बफर जोन होगा, उस पे अमल करना ज़रूरी है। और अब चाइना ने इस बात को मान लिया है और इसलिए जो एलएसी है उससे 2 किलोमीटर दूर ये लोग चले जाएंगे। इन लोगों ने जो सैटेलाइट पिक्चर्स जो आ रहे थे कि जिसमें उन्होंने तंबू लगा दिए थे, वहाँ पे टेंट्स लगे हुए थे, वहाँ पे सेना आ गई थी, कुछ छोटी छोटी व्हीकल्स आ गए थे, जेसीबी आ गया था, कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स भी थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के वो पीछे लौट रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे पत्रकार इस बात को कह रहे थे कि चीन वापस नहीं जाने वाला है। लेकिन आज यह खबर आ गई है कि बिना गोली चलाए चीन ने घुटने टेक दिए हैं। ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो वो कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर अपने चट्टे बट्टों के जरिए, वो गेम इनका फेल हो गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल लेवल पे डिप्लोमेसी के जरिए और तमाम अपने मित्र देशों के साथ मिलकर एक ऐसी चक्रव्यूह की रचना की है जिसमें चीन उलझ गया है। इकॉनमी तो चौपट होगी ही, और ये जो दम है कि हमारे पास बहुत बड़ी हम शक्ति हैं, महाशक्ति हैं, उसका भी वो दम वो अब टूटने वाला है। अब सवाल ये है कि 2-3 पॉइंट्स और भी अभी बचे हुए हैं कि जैसे फिंगर 4 है, जहाँ पे बहुत सारे लोग कहते कि जो पेंगोंग लेक है वहाँ पे वो 4 तक आ गए हैं, वो पहले ये नहीं था। तो ये जो गलवान में जो हुआ है, जो हॉट स्प्रिंग में हुआ है, जो 3 जगहों पे जो इस तरह से करार किया गया है कि जो एलएसी है उससे 2 किलोमीटर दूर पीछे जाएंगे, तो ये एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। और इस फ्रेमवर्क के तहत ही पेंगोंग में भी आगे आने वाले दिनों में उस पर चीन को अमल करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है इन सब के बीच कि मोदी सरकार चीन के किसी भी बातों को उसके फेस वैल्यू पे नहीं ले रही है, क्योंकि चीन बहुत ही चालाक और चतुर कनिंग किस्म की रणनीति पे काम करता है। वो अच्छी बातें करता है, टेबल पे जब बैठता है तो शांति की बातें करता है, और ठीक उल्टा वो जमीन पे कार्रवाई भी करता है। तो कार्रवाई को
बाकायदा रोकने के लिए मोदी सरकार ने बॉर्डर पर तैनाती कर दी है। एयरफोर्स से लेकर के वहाँ पे सारी चीज़ों को बिल्कुल व्यवस्था जिसको कह सकते हैं सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। और अब टेबल पे जब बातचीत हो रही है तो भारत पहले की सरकारों की तरह गिरगिरा नहीं रहा, बल्कि आंख में आंख डाल के चीनियों को उनके दायित्व के बारे में बता रहा है। इस खबर पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।